और तुम इसको आने वाले दिनों में फॉलो कर लेते हो तो मैं तुम्हें भाई गारंटी से कह रहा हूँ, जो 30% पे थे वो 80% पे चले जाएंगे, जो 80% पे थे वो 90% पर चले जाएंगे। बात यही है, मैं तुम्हारे 11th के साथ भी हूँ, 11th के बाद भी हूँ। हे एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सभी की। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो यार मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि इतने दिनों से चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। इसका मेन कारण था कि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे, लेकिन अब ये गुड न्यूज़ है कि अब कॉलेज के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं और तुम्हारे एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं। तो इस चैनल पर अब तुम्हारे लिए बैक टू बैक कंटेंट आने वाला है। तो चैनल को फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो कि आपकी भारी डिमांड थी, भैया केमिस्ट्री के लिए वीडियो बनाई जाए। क्लास 11 की केमिस्ट्री में हमारी बहुत बुरी हालत है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप वो स्टूडेंट हो जो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पूरा रोड मैप देने वाला हूँ कि लास्ट डेज के अंदर जितने भी तुम्हारे दिन रह गए हैं एग्जाम को लेकर, उनमें तुम्हें किस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि तुम केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैंने आप सभी को भाई इन 3 कैटेगरी में बांट लिया है। अब आप सब कहिए भैया ये क्या कर रहे हो, बंटवारा कर रहे हो। तो भाई बंटवारा मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ना कि उस तरीके से, समझ रहे हो। देखो इस तरीके से मैंने बंटवारा इसलिए किया है क्योंकि तुम्हें ना पता चल सके कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और तुम्हें कौन सी अप्रोच लगानी है। जिस स्टूडेंट का सिलेबस 0 से 30% तक कवर हो गया है तो उसके लिए अलग अप्रोच रहेगी, और जिसका सिलेबस 40 से 60% है उसके लिए अलग अप्रोच है, और 70 से 90 वालों के लिए तो सबसे अलग अप्रोच है। उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से स्टेप है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो ये तीनों स्टूडेंट्स के लिए अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में लाइक कर रहे हो तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 70 to 90% वाले बच्चों की। तो तुम्हें सिंपली 3 काम करने हैं। पहला जो रहेगा, जो अब तक तुमने सिलेबस कंप्लीट करा है 90%, 80%, 70% जितना भी है, उसको पहले तुम्हें अच्छे से रिवाइजन करनी है। रिवाइजन नहीं, रिवीजन करनी है उसकी अच्छे से, ठीक है। अब रिवीजन करने की भाई डिफरेंट अप्रोच होती है। तुम्हारे सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, जो तुम्हारे नोट्स है ना उससे ही तुम्हें रिवीजन करनी है, और जो ओवरव्यू लेने के लिए चैप्टर्स का 30 से 40 मिनट का वन शॉट देख लेना। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुमने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो तुम भाई डेफिनेटली अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हो जो तुम देने वाले हो नेक्स्ट ईयर में। तो वहाँ पे भाई उसके क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें है ना 12th में जाने के बाद ईजी रहेगी अप्रोच करना। जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें भी तुम्हें काफ़ी हेल्प लगेगी। लेकिन तुम्हें याद रखना है, ये वाला पॉइंट मिस मत कर देना। ये तो तुम्हें जरूर करने हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक फर्ज हो जाता है, एक स्टूडेंट के नाते, एक दोस्त के नाते और एक फ्रेंड के नाते ये तुम्हें जरूर करना है। अब ये हेल्प मैंने किस लिए लिखा है, देखो ये हेल्प तुम्हें करनी है इन बच्चों की, 40 से 60% वाले बच्चे जो है उनकी हेल्प करनी है। देखो यार, हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है। अब देखो मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इससे मुझे कुछ बेनिफिट है नहीं ना। लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी हेल्प मिल सके, लेकिन मुझे नहीं मिली थी यार, अफसोस की बात है। लेकिन तुम्हें जरूर दिलवा करूँगा इन टॉपर बच्चों से। तो भाई अगर तुम टॉपर की कैटेगरी में लाइक कर रहे हो तो 40 से 60% वाले बच्चों की हेल्प जरूर कर देना। उन्हें बता देना कि भाई ये टॉपिक कर ले, ये इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को पढ़ ले, इसकी वेटेज ज़्यादा है। तो इतनी हेल्प कर देना बस। जो तुम्हारे क्लास में स्टूडेंट है, तुम्हें लगता है भाई ये एवरेज बच्चा है, इसकी मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी तो ये अच्छा स्कोर कर लेगा, बस तुम्हें ये हेल्प करनी है 40 से 60% वाले बच्चों की। बस इतना माइंड में रख लेना। तो अब हम बात करते हैं 40 से 60% वाले बच्चों की और 0 से 30% वाले बच्चों की, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन 2 कैटेगरी में लाइक करते होंगे। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जो 40 से 60% वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस इतना है, तुम्हें कोशिश करना है 70 से 80 जाने की। 90 जाने की जरूरत नहीं है, 70 से 80 चले जाओगे तो भी बहुत बढ़िया बात है। और तुम्हें जो 0 से 30% वाले बच्चे हैं, अब भाई मैं तुम्हें देखो झूठा दिलासा बिल्कुल भी नहीं देना चाहूँगा कि अगर तुम अभी से पढ़ते हो तो मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी देने वाला हूँ, तुम्हें ना इनको भी बीट कर दोगे। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो रियलिटी बात है ना वही चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा, बाकियों की तरह नहीं हवा में बातें कह दी। अगर तुमने 0 भी किताब भी नहीं उठाई है तब भी तुम 95 स्कोर कर लोगे, ऐसा भाई पॉसिबल नहीं होता। ये क्या बेवकूफ़ हैं जो पूरी साल मेहनत कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो रियलिटी है वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, 0 से 30% जो बच्चे हैं उनको कोशिश करनी है 50% जाने की, 60% जाने की, और वही सेम तरीका अपनाना है। तुम्हें सिंपल सी 40 से 50 मिनट की वन शॉट वीडियो देखनी है, उससे ऊपर की मत देखना, तुम्हारा टाइम वेस्ट होएगा और डाटा तो वेस्ट होगा ही होगा। तो तुम्हें 40 से 50 मिनट की वन शॉट वीडियो देखनी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देखनी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो देखनी है। और वो टॉपिक्स वाली वीडियो कहाँ मिलेगी, मैं तुम्हें साइड पर दिखा रहा हूँ, ये थंबनेल है। अगर तुम्हें ये वीडियो
नहीं देखी तो ये वाली वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं चैप्टर वाइज, तो तुम्हें ना इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर तुम ऐसे बच्चे हो भाई बिल्कुल एग्जाम आ चुके हैं, नज़दीक है बिल्कुल, तो अगर तुम 0 से 30% वाली कैटेगरी में लाइक कर रहे हो तो तुम्हें ये वाली वीडियो देखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक बार ओवरव्यू लेके, यूनिट्स की इंपॉर्टेंस क्या है क्लास 11th में, क्लास 12th में और तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम में। तो साइड में तुम्हें ये यूनिट्स दिख रही है, ये तुम्हारा सिलेबस है। देखो मैं इस वीडियो में सभी बच्चों को कवर कर रहा हूँ, यूँ नहीं कि सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे लिए सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी मेरी वीडियोस देखते हो, तो ऑब्वियसली बात है मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सभी के लिए ही कंटेंट बनाऊँ। तो ये आपको साइड में चैप्टर्स दिख रहे हैं, 9 यूनिट्स हैं। वैसे तो ये सिलेबस सीबीएसई का है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक बार देख लेना है कि आपका सिलेबस क्या है। मोस्ट ऑफ द जो बोर्ड्स होते हैं ना वो सीबीएसई का सिलेबस ही फॉलो करते हैं। तो ये 9 यूनिट्स हैं, आपको 9 यूनिट्स दिलाएंगे आपको 70 आउट ऑफ 70। अब देखो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स मैं कहूँगा ना इन 9 यूनिट्स में, वो है यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9। इसका भाई इसको अगर तुमने अच्छे से कंटेस्ट कर लिया ना तो तुम्हें क्लास 12 की ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये बार बार कह रहा हूँ और इस बात को ध्यान रखना। क्यों मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ, क्योंकि क्लास 12th में जो ऑर्गेनिक की वेटेज है ना वो 50% तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मार्क्स दिला सकती है। इस वजह से तुमने ये अभी 2 चैप्टर कर लोगे, तुम्हारे ना पूरी सामने तुम्हारी क्लास 12 की केमिस्ट्री अच्छे से कवर हो जाएगी, जो तुम आने वाले वक्त में आने वाले हो क्लास 12th में। ठीक है, तो तुम्हें इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। पहला चैप्टर तो तुम्हारा कौन सा रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो स्टार्टिंग में होता है। अगर तुम्हारे पास पुरानी और बुक है एनसीईआरटी की तो चैप्टर नंबर 12 होगा, हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 13 होगा। लेकिन नई बुक है उसमें भाई ये चैप्टर्स के नाम देख लेना तुम। पहला चैप्टर तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला है, जीओसी और आईयूपीएसी नेम वाला, एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन वाला। इन 2 चैप्टर को तुम्हें अच्छे से कर लेना, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है इन दोनों चैप्टर्स की। एक भी टॉपिक तुम्हें इसमें से मिस नहीं करना है। अब भाई ये करना कहाँ से वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो देखो मैं तुम्हें ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, अभी मत जाओ, पहले सुन लो ध्यान से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो वो पंकज सर की वीडियोस हैं ऑर्गेनिक के लिए, उनकी वीडियो तुम आराम से देख लेना। वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, हाइड्रोकार्बन वाली 40 से 50 मिनट की होगी और तुम्हारी जीओसी वाली लगभग 1 घंटे की होगी। तो वो तुम्हें अच्छे से टॉपिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर तुम पहली बार भी देखोगे ना तब भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, और तुम एक बार पढ़ सकते हो तो भाई तुम्हारी तो जवाब ही है, तुम एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे उस टॉपिक के लिए। ठीक है, इतना तुम्हें कर लेना है। अब बात हो गई हमारी एक सिलेबस कंप्लीट करने की, अब हम बात करते हैं अपनी रिवीजन की। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका होता है हमारा 10% एक्टिव रूल। अब 10% एक्टिव रूल क्या होता है, अब वो सुनो ध्यान से। 10% एक्टिव रूल ये है कि मान लो तुम्हारे चैप्टर्स का मतलब जो तुम्हारा 8 चैप्टर्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर्स है, मान लो वो तुम्हारा आ रहा है, वो 20 पेज का चैप्टर्स है, और 20 पेज का चैप्टर्स है, और 20 पेज के चैप्टर्स को तुम्हें कन्वर्ट करना है 1 पेज के चैप्टर में, या फिर कह लो 1 पेज में तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 2 पेज के चैप्टर में, 2 पेज के चैप्टर में कंप्लीट करना। ये तुम्हारे रहेंगे शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स के थ्रू तुम्हें रिवीजन करनी है। अगर तुम ऐसा करते हो ना, तुम्हें ना भाई लास्ट मोमेंट में तुम्हें काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे, क्योंकि भाई जब एग्जाम आने वाला होगा तो अब यूँ तो नहीं कि तुम पूरी बुक उठा के बैठोगे, तुम्हें सिंपली ना ये शॉर्ट नोट्स लेके देखने हैं, एक बार ऊपर से नज़र फिलहाल नहीं है, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। इस तरह से तुम्हें रिवीजन करनी है, और रिवीजन करके जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा तुम्हें हेल्प मिलेगी। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, एनसीईआरटी के जो सोल्व एग्जाम्पल है ना, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी के जो सोल्व एग्जाम्पल है उनको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि भाई आपके एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल उठ के आ जाते हैं, तो उनको जरूर पढ़ लेना एक बार। चाहे तुम इस वाली कैटेगरी में हो, चाहे इस वाली कैटेगरी में हो, चाहे इस वाली कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में तुम लाइक करते हो, तुम्हें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जरूर देखने हैं। और जो मैंने चैप्टर नंबर 12 तुम्हें बताया है और चैप्टर नंबर 13 बताया है, उसको अच्छे से पढ़ना है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन से बेस्ट रहेगा। ये 2 चीज़ हो गई। और जो तुमने बताया यहाँ पे, इसको तुम्हें कोशिश करना है 50% कवर करने की, और इसको तुम्हें कोशिश करनी है अगर तुम इसका टीम में 80% कवर करने की। और सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, वही 40 से 50 मिनट वाली शॉर्ट वीडियो देखकर कंप्लीट करना है। तो अब आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये रहेगा कि भैया हमें इतना स्कोर करने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा या फिर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तुम्हें ऑब्वियसली चीज़ बता देने वाला हूँ भाई, तीनों के लिए अलग अलग टाइम डिपेंड करेगा। 90% वालों के लिए तुम डेली 1 से 1.5 घंटा दे दोगे, इनफ है। कोई इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने भाई पूरी साल मेहनत कर चुकी है, तो तुम्हें अभी रिलैक्स रहो। 1 से 1.5 घंटा डेली देना है अपनी रिवीजन के लिए। अगर तुम 40 से 80% वाले बच्चे हो, मान लीजिए तुम्हारे 80% सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करना है, तो तुम्हें भाई कम से कम 2 से 2.5 घंटे डेली के देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर तुम 0 से 30% वाले बच्चे हो तो तुम्हें कम से कम 4 घंटे देने पड़ेंगे। अगर तुम चाहते हो कि लास्ट मूवमेंट पर हमारी धक धक तेज ना हो, धड़कन तेज ना हो, हम
एक दूसरे का चेहरा ना ताक रहे हो, तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, इतने घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो ये जो तुमने मैंने पूरा आज रोड मैप बताया है ना, अगर तुम इसको आने वाले दिनों में फॉलो कर लेते हो तो मैं तुम्हें भाई गारंटी से कह रहा हूँ कि जो 30% पे थे वो 80% पे चले जाएंगे, जो 80% पे थे वो 90% पर चले जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, अब आने वाले समय में है ना, तुम देखोगे कि क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए भर भर के वीडियो बनाई जाएंगी, भर भर के कंटेंट बनाया जाएगा, लेकिन क्लास 11th की कोई भी बात नहीं कर रहा होगा। लेकिन भाई तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ही खड़ा रहेगा, क्योंकि बात यही है, मैं तुम्हारे 11th के साथ भी हूँ, 11th के बाद भी हूँ, और वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ कब तक हो। ठीक है, तो आई होप तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए और मोटिवेशन कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।